परमेश्वर ने उसे शाऊल के बाद दाऊद को राजा बनाया। ध्यान से सुनना, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो एक राइटर था, लेखक था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो वादिक था, बजाने वाला था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार, मन के अनुसार व्यक्ति बन गया। आप जानते हैं दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति क्यों बन गया? क्यों परमेश्वर कहता है? बल्कि वचन जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं कि परमेश्वर कहता मुझे एक व्यक्ति मिला है जो मेरे मन के अनुसार है, जो स्वयं मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में यूं कहा कि वह मेरी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है। एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन। बाइबल है आपके पास? कोई बाइबल लेके आया है साथ में? बहुत से लोग हैं यहां पर बहुत कम लोग हैं जिनके पास बाइबल है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 22 वचन में ऐसा लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है कि मुझे एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम है दाऊद। सब बोलो, क्या नाम है? तो वो क्या करेगा? मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। किसकी इच्छा को पूरा करेगा? परमेश्वर की इच्छा को। सब बोले, किसकी इच्छा को? जोर से बोलो। परमेश्वर की इच्छा को। फिर से बोलो। परमेश्वर की इच्छा को। परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर की इच्छा है कि हम पाप से बचे रहें, हम गुनाह से बचे रहें, हम बुराई से बचे रहें, हम व्यभिचार से बचे रहें। परमेश्वर की इच्छा है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा, उसके मन के अनुसार जो व्यक्ति है, जो डेविड है, उसने क्यों कहा कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे अपने वचन की समझ दे ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं, तेरे वचन के अनुसार चल पाऊं। सभी अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए, जानने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें और उससे कहें, प्रभु अपनी इच्छा को आज प्रकट कर। सभी प्रार्थना करें, कहें प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट कर। बोलिए प्लीज, अपनी इच्छा को प्रकट कर। अपनी इच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी इच्छा को प्रकट कर प्रभु। अपनी इच्छा को प्रकट कर। आज मैं अपनी इच्छा को जानना चाहता हूँ। आज मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए? प्रभु आपका इच्छा क्या है मेरे लिए? मैं आज पहचानना चाहता हूँ। मैं आज पहचानना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ। तेरी इच्छा क्या है? और तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा क्या है? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा को तू प्रकट कर, तेरी इच्छा को तू प्रकट कर तेरे लोगों के ऊपर आज, और तेरी इच्छा तेरे लोगों के जीवन के अंदर पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना,
दाऊद क्यों परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है मालूम है? क्या दाऊद के जीवन में कोई पाप नहीं था? कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं, डेविड के बारे में जानते हैं, दाऊद के बारे में जानते हैं? अपना हाथ उठाइए ऐसे। बहुत कम लोग हैं यहां पर जो दाऊद के बारे में जानते हैं। कितने लोग यीशु के बारे में जानते हैं? अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाइए अच्छे से, जो यीशु के बारे में जानते हैं। ओके, दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और दाऊद ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर से दाऊद ने जो मांगा मैं आपको बताना चाहता हूं। Psalm 27 वर्स 4, 27 अध्याय उसके चौथे वचन में लिखा है, वचन 7 में दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कहां रहने पाऊं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये एक राजा है, राजा का घर कैसा हो सकता है? कल्पना करें। राजा का महल कैसा होगा? कल्पना करें। राजा दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर से मांगा है। बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं? घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, यही मांगते हैं ना। लेकिन दाऊद ने क्या मांगा? दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के क्यों? ध्यान से सुनना, क्यों? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर स्वयं रहता है, और परमेश्वर के भवन में दाऊद क्यों कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं? क्योंकि भजन संहिता 16 के 11 वचन में लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट, जोर से बोलो। हम जितने लोग यहां बैठे हैं ना, हमारी आवाज उतनी नहीं है। तेरे निकट आनंद की क्या है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दाऊद परमेश्वर के भवन में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि दाऊद को वो आनंद अपने राज भवन में नहीं मिलता जो आनंद दाऊद को परमेश्वर के भवन में प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्यों रहना चाहता परमेश्वर के भवन में? जोर से बोलो। दाऊद को, हेलो, जो आनंद राज भवन में नहीं मिलता, राज भवन के उस चेयर में नहीं मिलता, वो आनंद उसको परमेश्वर के भवन में मिलता था। हम कहां बैठे हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड। कहां बैठे हैं? शादी का आनंद कुछ घंटों के लिए है, पार्टी का आनंद
कुछ घंटों के लिए है। घूमने का पिकनिक मनाने तो वहां का आनंद कुछ घंटों के लिए है, लेकिन यहोवा का दिया हुआ आनंद सदा के लिए है। आज लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, मकान है, कपड़ा है, पैसा है, आनंद नहीं है। क्या नहीं है? मार्केट जाना, इस मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद मार्केट जाना और किसी भी दुकान में जाकर बोलना मुझे आना चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आना चाहिए। मार्केट में मिलेगा? नहीं, जोर से बोलो। नहीं मिलेगा। मार्केट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आनंद कहां मिलता है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का आनंद, नहमियों 8:10 में लिखा है, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद हमारा, जोर से बोलो ना, दृढ़ गढ़ है ना। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद, जोर से बोलो, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद हमेशा के लिए है। कितने लोगों को वो आनंद चाहिए? आनंद चाहिए। जब वो मन आनंद से भर जाएगा, जब कोई बहुत आनंदित होता है तो क्या करता है? नाचने लगता है, झूमने लगता है, गाने लगता है। उसमें चेहरे में अलग एक मुस्कान होती, अलग उसका चेहरा होता है। फिर लोग पूछते हैं, भाई साहब आप बहुत आनंदित हैं, क्या हुआ, क्या मिल गया, आप बहुत खुश हैं? वचन कहता है, दाऊद को वो आनंद राजभवन में नहीं मिलता था, जो आनंद उसको परमेश्वर के भवन में प्राप्त होता था। इसीलिए भजन संहिता 122 के पहले पद में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं दुखी हुआ, आनंदित हुआ। जैसे बोलो, कहां चले? जोर से बोलो, भाई लोग भी बोलो, परमेश्वर के। दाऊद कहता है, लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मेरा मन, क्या बात है, इतनी बात आपकी, जोर से बोलो। लेकिन कई लोग उल्टा चलते हैं। उल्टा मालूम कैसे चलते हैं? जब लोगों ने मुझसे कहा चलो शादी चले, मेरा मन आनंदित। जब लोगों ने मुझसे कहा चलो घूमने चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। जब लोगों ने कहा चलो मार्केट चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। जब फ्रेंड ने कहा, दोस्त ने कहा, मित्र ने कहा चलो हम घूमने चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। मार्केट में घूमने का आनंद कुछ घंटों के लिए है, शादी का आनंद कुछ घंटों के लिए है, पार्टी का आनंद कुछ घंटों के लिए है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जो आनंद प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। आपको कौन सा वाला आनंद चाहिए? परमेश्वर का दिया हुआ। किसका दिया हुआ? क्या वो आनंद आपके पास है? अगर किसी का नाम आनंद है तो बुरा मत मानना भाई। कई लोग नाम रख लेते हैं आनंद कुमार, लेकिन चेहरा उनका ऐसा रहता है जैसे पता नहीं कितने लोगों ने पीटा उनको। नाम आनंद होने से बड़ी बात नहीं है, हृदय में आनंद, खुशी होना बहुत जरूरी है। और ये आनंद मार्केट में नहीं मिलता, ये आनंद यीशु देता है। कौन देता है? यीशु। जिनके पास यीशु नहीं है ना, उनके पास आनंद भी नहीं है।
जब आप मसीह यीशु को अपना जीवन दोगे, लोग आपको पूछने लगेंगे, जब से तू चर्च जाने लगा तू बहुत आनंदित रहने लगा। जब से चर्च जाने लगी, अरे भाई साहब आप बहुत आनंदित रहते हो, बड़े आनंद से भरे रहते हो। पहले आप इतना खुश नहीं रहते थे, अब आप बहुत खुश रहते हो। मालूम है वो आनंद कहां से मिला? कितने पैसे में मिला? बिना पैसे। वो आनंद कहां से मिला है? यीशु से। कहां से मिला है? यीशु से। जोर से बोलो ना। कितने लोगों को यीशु का दिया हुआ आनंद चाहिए? यीशु का दिया हुआ आनंद मांगा कभी प्रभु से, प्रभु मुझे आनंद से भर दे? कभी नहीं मांगते हम, तो दुनिया की चीजें मांगते हैं। हम कभी नहीं कहते प्रभु मुझे अपने आनंद से भर दे। और दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। झूम झूम कर नाचते हुए बड़े आनंद से मैं तो यीशु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। कहां चला? दाऊद कहां जा रहा है? परमेश्वर के भवन में। फिर बोलूंगा, दाऊद एक राजा था। राजा के पास सेना थी, राजा के पास महल था, राजा के पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के पास राजमहल में वो आनंद नहीं था जो आनंद उसको परमेश्वर के भवन में जाकर मिलता था। इसीलिए दाऊद बड़े आनंद के साथ, कैसे? कहां जाता था? हम कहां आते हैं? संडे को कहां जाते हैं हम लोग? संडे को कहां आते हैं? चर्च, परमेश्वर के भवन में। कैसे आते हैं? आनंद के साथ आना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम तो ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं कितने सालों से हमारी पढ़ाई करके रखी, चेहरा मचाया हुआ, सुस्ती के मारे हुए। और दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा, किसने कहा? लोगों ने मुझसे कहा। जोर से बोलो, लोगों ने कहा। लोगों ने कहा। अभी भी सब लोग नहीं बोल रहे, सब बोलो, बोलो लोगों ने कहा। लोगों ने कहा। कहां चले? कहां चले? कहां चले? जोर से बोलो, कहां चले? वेरी गुड। तब मेरा मन आनंदित हुआ। और बड़े लोग कहते हैं, जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा चलो पिक्चर देखने चले, चलो खेलने चले, चलो घूमने चले, चलो मार्केट चले, तब मेरा मन होता ना, अरे जाएंगे मार्केट, घूम के आएंगे, आज घूम के कितना आनंद मिला, कितना आनंद मिला। वो आनंद कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ आनंद हमेशा के लिए है। सब लोग हमेशा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। और बाइबल के अंदर आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जो वहां गए जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और उन्होंने क्या पाया। जल्दी से वचन पढ़े, लूक चैप्टर 2, लूका उसका 2 अध्याय, जल्दी से निकालें, और उसका 36 वचन। यहां पर एक विधवा है जिसका हस्बैंड
नहीं है। और ये एक ऐसी स्त्री है, फनुएल की बेटी है, भविष्यवक्ता है, बूढ़ी है, विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही है, लेकिन 84 साल से विधवा है, 84 ईयर से बूढ़ी हो गई, लेकिन लिखा है परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती। परमेश्वर के मंदिर को क्या लिखा है? परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती। हम जल्दी आते नहीं हैं, जाते जल्दी हैं भवन से। लेट आते हैं, पहले जाते हैं। आते लेट हैं, जाते जल्दी है। अगर पास्टर जी 1 बजे सभा समाप्त करने का समय 10 मिनट ऊपर चले जाए तो पास्टर को कई बार घड़ी दिखाने लग जाते हैं। आज हमारे पास्टर ने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने घंटा लेट भी आए। सुन रहे हैं आप मुझे? मैं कैसे चर्च से आता हूं, मैं लोगों को बोलता हूं जिस दिन ज्यादा टाइम लगाऊं मैं उस दिन बोल के जाना धन्यवाद, आज ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि हमें ज्यादा समय मिला परमेश्वर के घर में। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, जोर से बोलो, ये आशेर के गोत्र से है, भविष्यवक्ता है, बूढ़ी है, परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती। और आगे लिखा है उपवास और प्रार्थना कर करके, क्या कर करके? रात और दिन, रात और उपासना किया करती है। बूढ़ी है, वर्षिप करती है, बूढ़ी है और उपवास करती है, बूढ़ी है, प्रार्थना करती है। हम परमेश्वर के भवन में क्या करने आते हैं? 2 3 4 लोग बोल रहे बस। क्या करने आते हैं? नहीं, कई बार हम आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ना हम वर्शिप करते हैं, ना उपवास करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। फिर जब हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम उपवास ही नहीं करते, हम प्रार्थना ही नहीं करते, तो आनंद कहां से आएगा? आनंद उनके जीवन में होता है जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। आनंद उनके जीवन में होता है जिनका जीवन आराधना का जीवन होता है। आनंद उनके जीवन में होता है जिनका जीवन उपवास का जीवन होता है। आनंद उनके जीवन में होता है जो परमेश्वर के घर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर के घर को छोड़ते नहीं है। बच्चे बैठ जाओ। जो परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ते, किसके घर को नहीं छोड़ते? जोर से बोलो, परमेश्वर के घर को। कई लोग तो एक संडे मिस, नेक्स्ट संडे आएंगे, फिर नेक्स्ट संडे फिर मिस, फिर आएंगे, छोड़ देते हैं। हमें शादी से जाने से ज्यादा खुशी परमेश्वर के घर में जाने की होनी चाहिए। तो प्रभु के भवन में कैसे आना चाहिए? आनंद के साथ। कैसे आना चाहिए? आनंद के साथ। कई लोग घर से आते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते ही जाते रास्ते में, झगड़ा करते जाते रास्ते में, तेरी वजह से लेट हूं, पत्नी बोलती है आपकी वजह से लेट हूं। झगड़ते आते हैं, झगड़ते घर चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। मालूम है क्यों? कोई मुझे बताए, ट्रेन के टाइम से लेट जाने से ट्रेन मिलेगी? बोलो, बोलते नहीं, आपको पता नहीं क्या हो गया। मेरे जीवन में मैं जब से सेवकाई में आया, मुझे 2 बार, एक बार मेरा ट्रेन छूटा, एक बार मेरा जहाज छूट गया। जहाज का टाइम पे
वो टाइम पे था, मैं नहीं था, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया जब घर से निकला। वही समय बच्चों के स्कूल टाइम था, ट्रैफिक बहुत थी और टाइम बहुत कम था, और जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे एंट्री मिली। अब सुनो, कसूरवार मैं हूं, इसलिए मैं सुन गया, क्योंकि मैं हूं। हम शादी जाते हैं पहले जाते हैं, पार्टी जाते हैं पहले जाते हैं, हेलो, ट्रेन पकड़ने जाते हैं पहले जाते हैं, जहाज पकड़ने को पहले जाते हैं, स्कूल शुरुआत में 7:30 को लगना तो पहले जाते हैं, लेट जाएंगे तो अवसर लगेगी। लेकिन चर्च कभी भी एंट्री करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 बजे का टाइम है, 10 बजे भी आ रहे हैं, 11 बजे भी आ रहे हैं, कई लोग तो आधा सरमन निकल जाता तब भी आ रहे हैं, कई लोग तो लास्ट में आते हैं। बहन वाले चर्च में बिल्कुल लास्ट में जब एंड होने वाला होता था, बाकी तो मैं उसको पूछता था, सिस्टर आप लेट क्यों आए? बोलते मेरी बस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? बस निकल जाती है। अब कसूर बस का थोड़ा है, तो ही लेट जाती है। बस निकलेगी अपने टाइम पे। जिन लोगों को जीवन का आनंद चाहिए, हमेशा का आनंद चाहिए, उनको चर्च शुरू होने से पहले चर्च में एंट्री मारना चाहिए। हालेलुया। वर्शिप एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बंधन टूटते हैं। वर्शिप जमीन को तैयार करती है, आराधना जमीन को तैयार करती है। हम तो बीज बोने वाले हैं, भूमि तो भाई ने पहले तैयार कर दी परमेश्वर ने उनके द्वारा। हालेलुया बोलिए। तो दाऊद कहता है, लोगों ने उससे कहा, कहां चले? सब लोग जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। जब लोगों ने उससे कहा आओ परमेश्वर के घर चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। कितनी खुशी दाऊद को मिली होगी जब लोगों ने कहा होगा चलो चलो परमेश्वर के घर चले, चलो चलो परमेश्वर के घर चले, चलो चलो परमेश्वर के घर चले। तो दाऊद क्या हो जाता था? आनंद से भर जाता था। हम क्या करते हैं? क्या आपके अंदर वो आनंद है? क्या आप आनंदित हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो क्या आप खुश हैं? पूछो ना, पूछो आप खुश हैं? क्या खुश हैं? पक्का पूछो पूछो क्या खुश हैं? अरे पूछो भाई, भाइयों को पूछो, बहने बहनों से बात करो, बोलो पूछो खुश हैं? कई लोग तो अभी भी खुशी नहीं है। तो मुझे क्या लेना खुशी से? मुझे क्या लेना आनंद से? उर्दू का एक शब्द है, आनंद को मजा शब्द बोलते हैं, मजा। किसी ने गाना ऐसे गाया, इधर सुनो। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मेरे यीशु से सब मिलेगा। मेरे यीशु से ऊंचा बोलो। दुकान में मिलेगा ना बाजार में मिलेगा, दुकान में मिलेगा ना बाजार में मिलेगा, दुकान में मिलेगा ना बाजार में मिलेगा। जो मजा ढूंढते हो, जो मजा ढूंढते हो, यीशु नाम में मिलेगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। किसी ने ऐसा गाया इसको, इस गाने को। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मेरे यीशु से सब मिलेगा। 54
में मिलेगा, ना बर्गर में मिलेगा, इटली में मिलेगा, ना डोसा में मिलेगा। ऐसा गाया उसने। लोग कहते हैं ना मार्केट जाएंगे, चाउमीन खा के आएंगे, क्या खाया, क्या मजा आया। ये चाउमीन बर्गर का टेस्ट, आनंद कुछ मिनटों के लिए है, लेकिन यहोवा का दिया हुआ आनंद हमेशा के लिए है। हालेलुया। दोनों में कौन सा चाहिए? दोनों में कौन सा चाहिए? कितने लोगों को परमेश्वर का दिया हुआ आनंद चाहिए? बाइबल ऐसा बताती है, मन का आनंद अच्छी असौखी है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जिनका मन खुशी से भरा रहता है ना, बीमारियों से दूरी रहती है। क्यों बात सही? मन में आनंद हो, बीमारियां दूरी रहती है। मन उदास है तो हड्डियां भी सूख जाती हैं। बाइबल कहती है खुशी आनंद व्यक्ति को तरोताजा कर देता है। तो खुश रहना चाहिए कि नहीं? खुश रहना चाहिए कि नहीं? ये खुशी कहां से मिलती है? जोर से बोलो। कई लोगों को खुशी नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, तो बोल नहीं रहे। कितने लोगों को आनंद चाहिए जो यीशु देता है? नहीं, कई लोगों को यीशु नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। अरे जब तक कि यीशु ही नहीं है तो आनंद कहां से आएगा? कितने लोगों को यीशु चाहिए? किसी ने गाना गाया, मुझको यीशु चाहिए, मुझको यीशु चाहिए, मुझको यीशु चाहिए, मुझको यीशु चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? लोग कहते हैं नहीं, यीशु अपने पास रखो, आनंद दे दो। ये हो नहीं सकता। यीशु अपने पास रखो, चढ़ाई दे दो। यीशु अपने पास रखो। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आनंद अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आनंद देता कौन है?